बलिया में बसपा प्रत्याशी भीम राजभर ने दाखिल किया नामांकन। सलेमपुर लोकसभा सीट से है चुनावी मैदान में। बोले इस बार पीएम बनेंगी मायावती। कुशीनगर में दबंगों की दबंगई, युवक के साथ की जमकर मारपीट, बीच बचाव करने गए परिवार के 3 लोग घायल। रामकोला थाना क्षेत्र के धनौजी गांव का मामला। लखनऊ में दिव्यांग विश्व कप का आयोजन। दिव्यांगों को पहली बार मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया सहित 15 टीमें लेंगी हिस्सा। पीलीभीत में सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया, 3 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। गजरौला थाना क्षेत्र का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पहली बार दिव्यांग विश्व कप होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों को मौका मिलेगा। पहला मैच इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप में 15 टीम खेलेंगी। आपको बता दें, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया सहित 15 टीमें इस विश्व कप में हिस्सा लेंगी। AUM स्पोर्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये आयोजन करा रही है। आयोजक औसीम खेत्रपाल ने इसको लेकर तमाम जानकारियां भी दी है। चलिए कुशीनगर से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां व्यक्ति के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बाजार से यह व्यक्ति घर आ रहा था। बीच बचाव करने गए परिवार के 3 अन्य लोग इस विवाद में घायल हुए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर ही दबंगों ने यह मारपीट की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामकोला थाना क्षेत्र के धनौजी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां व्यक्ति के साथ दबंगों ने मारपीट की है। दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बाजार से ये व्यक्ति घर आ रहा था, जहां इसके साथ मारपीट की गई। बीच बचाव करने गए परिवार के 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। आपको बता दें, पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने यह मारपीट की है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामकोला थाना क्षेत्र के धनौजी गांव का मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां व्यक्ति के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बाजार से ये व्यक्ति घर आ रहा था, जहां इसके साथ मारपीट की गई और बीच बचाव करने गए परिवार के 3 अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें, पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामकोला थाना क्षेत्र के धनौजी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ट्रक में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गजरौला थाना क्षेत्र के गजरौला जंगल का ये मामला है। पीलीभीत से ये खबर, जहां अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराया है। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। आपको बता दें, 30 लोग अन्य जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गजरौला थाना क्षेत्र के गजरौला जंगल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ा हादसा हुआ है पीलीभीत में। अनियंत्रित ट्रक जो है वो पेड़ से टकरा गया और इस हादसे की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ट्रक में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गजरौला जंगल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
हमीरपुर से खबर है, जहां सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं डीआईओएस। प्रतिदिन कार्यालय पहुंचकर काम करते नजर आ रहे हैं डीआईओएस। अधूरे पड़े काम का हवाला देकर ये जो डीआईओएस हैं काम कर रहे हैं। 30 अप्रैल को जिला विद्यालय निरीक्षक के ओझा रिटायर हो चुके हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकारी काम करते देखे जाते हैं। तो हमीरपुर से खबर, जहां सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुर्सी का मोह डीआईओएस नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रतिदिन कार्यालय पहुंचकर काम कर रहे हैं डीआईओएस। अधूरे पड़े कामों का हवाला देकर ऑफिस पहुंच रहे हैं और काम कर रहे हैं। आपको बता दें 30 अप्रैल को जिला विद्यालय निरीक्षक के ओझा रिटायर हो चुके हैं। इसके बावजूद वो ऑफिस पहुंच रहे हैं और काम कर रहे हैं। आपको बता दें सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकारी काम करते डीआईओएस देखे जा रहे हैं। तो हमीरपुर से खबर, जहां सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुर्सी का मोह डीआईओएस नहीं छोड़ पा रहे हैं। के ओझा डीआईओएस हैं। आपको बता दें प्रतिदिन कार्यालय पहुंचकर काम करते नजर आ रहे हैं डीआईओएस। अधूरे पड़े कामों का वो हवाला दे रहे हैं। और एटा से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां बाइक डिवाइडर से टकराई है और सामने आ रहे वाहन को बचाने के कारण यह पूरा हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक नहर में जा गिरा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के जिरसमी नहर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एटा में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें बाइक डिवाइडर से टकराई है। सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक नहर में जा गिरा और इसके कारण युवक जो है वो घायल हो गया। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के जिरसमी नहर का ये पूरा मामला है। चलिए कन्नौज से आपको खबर दे दें, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कल 2 जनसभाएं होंगी। छिबरामऊ विधानसभा के सौरिख रोड पर निजी कोल्ड स्टोरेज में ये जनसभा है। तिरवा विधानसभा क्षेत्र के हसेरन में दूसरी जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। कन्नौज से खबर, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल 2 जनसभाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते हुए लगातार वो चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और छिबरामऊ वो पहुंचेंगे, जहां सौरिख रोड पर निजी कोल्ड स्टोरेज में उनकी जनसभा है, जहां वो जनता से जुड़ेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा तिरवा विधानसभा क्षेत्र के हसेरन में दूसरी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। और एटा से खबर है, जहां महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। पीर बाबा के मेला में प्रसाद चढ़ाने ये महिला आई थी। आपको बता दें पीड़ित महिला ने साहस दिखाते हुए एक चेन स्नैचर को पकड़ा है। महिला और उसके पति ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया है। सकीट थाना क्षेत्र के ग्राम कुल्ला पीर बाबा की मजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एटा से खबर, जहां महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है, स्नैचिंग की घटना हुई है। पीर बाबा के मेला में प्रसाद चढ़ाने के लिए ये महिला पहुंची और जहां पर इस महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। लगा हुआ है तो हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे, तो हम एक सीढ़ी चढ़ के दूसरी नहीं चढ़ पाए। जब तक भैया ने गले पे हाथ मारा, मैंने तुरंत हाथ पकड़ लिया इन्होंने। पकड़ने के बाद मैंने अपने पति को बुलाया, ये इधर आओ। जब तक इन्होंने दूसरे को चेन पकड़ा दी। वो ये कह रहे हैं कि मैंने तोड़ी है, मगर मैंने दूसरों को दे दी है, अभी मंगा दूंगा मैं किसी। मैं ये चाहती हूँ मेरी चेन दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। कार्रवाई होना चाहिए, हमारी चीज हमें दे दे। सर मेरी मैडम और मैं दोनों लोग प्रसाद चढ़ाना है मंदिर पे मठ में। सर हमारी मैडम आगे थी, मैं पीछे था। तो वो जैसे हम प्रसाद चढ़ाने के अंदर घुसी तो भाई साहब थे पकड़े गए हैं। उन्होंने गले पे हाथ डाल के लड़ छीनी है उसको। उसको हमने पकड़ लिया। 2-3 लड़के साथ थे, तो सर दूसरा वाला लड़ लेके भाग गया है। सर हमने उसको पकड़ा, पुलिस वही थी, आ गई थी। सर कुछ कार्रवाई हुई, हमारी लड़ दिलवाई है।
भदोही लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी श्यामधर तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि वर्तमान सरकार के सारे दावे खोखले हैं, जिसकी वजह से देश की जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से वक्त ने लोगों को मौका दिया है कि वे अपने मुकद्दर का फैसला स्वयं कर सकते हैं। और भदोही की जनता को ठगा है, छला है इन तीनों दलों ने कि बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़े हुए हैं और अभी वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पैसे का भी उपयोग उसमें किया जा रहा है, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। क्यों? इनके जो प्रत्याशी हैं और भदोही का जो बेटा है, वो श्यामधर तिवारी हो या कोई और हैं, उनके साथ उनका मुकाबला क्या है। भाजपा अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है कि 20 लाख मतदाताओं में भदोही के, उसको 43 वर्षों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो नेता बनने योग्य हो। खबर पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के आमडार से है, जहां हिरण जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया, जिसके बाद हिरण को गांव के आवारा कुत्तों ने घेर लिया और उसका पीछा करते हुए उस पर हमला कर दिया, जिससे हिरण बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने जख्मी हिरण को कुत्तों से छुड़ाकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि इन दिनों जंगली जानवर पीलीभीत टाइगर रिजर्व जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। पीलीभीत जंगल से बाहर निकल रहे जंगली सड़क पर दिखे हिरण आवारा कुत्तों ने हिरण को जख्मी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सलेमपुर लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी भीम राजभर ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मायावती जी ने मुझे सलेमपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि बाघ और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलाया है और सड़कें ऐसी बनाई हैं कि लड़ाकू विमान उतर जाते हैं। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती के प्रधानमंत्री बनने की बात कही। माननीय बहन जी का गुड गवर्नेंस, जिसमें माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सुखाय की बात की, गरीबों की बात की, नारी के सम्मान की बात की, भारत के संविधान के अंतर्गत जन कल्याणकारी सर्वजन कल्याणकारी नीतियों का, शिक्षा को फ्री किया, रोजगार, स्वास्थ्य, बेरोजगारों को रोजगार, पक्की सड़क, कानून का राज, बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाया, आश्रितों को पेंशन बढ़ाया, गन्ना किसानों का मूल्य दोगुना किया, सड़कें ऐसे बनाई कि लड़ाकू विमान वहाँ लैंड करते हैं। माननीय बहन जी ने, जब लोग जानते भी नहीं थे कि कोरोना का ऐसा दौर आएगा, तो 2007 की गवर्नमेंट में माननीय बहन जी ने गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट लगाया। ये दूरदर्शिता है, माननीय बहन जी की सोच अग्रगामी है और माननीय बहन जी की 4 बार के गुड गवर्नेंस उत्तर प्रदेश के कार्यकाल को देखते हुए पिछड़े महापुरुषों के सम्मान के लिए जिलों का नाम रखा, यूनिवर्सिटीज बनाई, हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। तो ये जो हमारा विकास का कार्य है, ये आगे चल के पूरे देश में 4 बार हम यहाँ माननीय बहन जी के शासन काल को इतना उत्तम देख रहे हैं, तो इस बार 24 में जनता भी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश का 4 बार का शासन काल जो माननीय बहन जी का रहा है वो पूरे देश में है और इसलिए जनता और मतदाता आस लगा के इस बार 24 में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने कानपुर में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई, जिसके उपलक्ष्य में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती पर एक महत्वपूर्ण मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में महाराणा प्रताप के जीवन और उनकी वीरता की कहानी को बताया गया, जिससे समाज के हर वर्ग को उन वीर योद्धाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, जिन्होंने अपने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। क्षत्रिय धरोहर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बालाजी में कार्यक्रम क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष भाई मनोज भदौरिया ने किया। मैं भी सम्मिलित हुआ। मैं आप सबके बता देना चाहता हूँ कि भारत में अगर मुगलों से कोई लड़ाई लड़ी थी तो श्री महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 1540 ईस्वी में होता, उनके पिता उदय सिंह कहते न, कौन हार पतवार के हो चीकने पार। लंबे चौड़े मोटे और 40 किलो का भाला, 80 किलो का शायद भाला लेके चलते थे और वो अभी तक उनसे बड़ा व्यक्ति और उनसे बड़ा बलवान नहीं माना गया है। ये क्षत्रिय समाज
उनका उनके नाम से गौरवान्वित है और उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की थी और उनके साथ आम पब्लिक में भामाशाह ने चित्तौड़गढ़ के भामाशाह में पैसा दिया और महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते रहे लेकिन हिले नहीं, डिगे नहीं। बहुत से छतरी डिग गए थे लेकिन उनका नाम लिया नहीं जाता, जैसे मान सिंह का नाम लिया नहीं जाता। प्रदेश के हरदोई में किसानों की प्रमुख खेती गन्ना है और इसी वजह से यहां 3 चीनी मिल्स हैं। साथ ही यहां की चीनी मिल्स समय से गन्ने का भुगतान करती हैं और गन्ने का मूल्य भी उचित है, जिससे क्षेत्र का किसान खुशहाल और समृद्ध है। बता दें कि भीषण गर्मी में जब लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तब चीनी मिल के महाप्रबंधक प्रभात कुमार सिंह खेतों में जाकर किसानों का हालचाल ले रहे हैं। महाप्रबंधक प्रभात कुमार के गन्ने की फसल का निरीक्षण किया और किसानों को 150 क्विंटल प्रति बीघा गन्ने का लक्ष्य दिया है। साथ ही भरोसा दिलाया कि उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। श्री सत्यम सिंह जी के पास आए हैं। श्री सत्यम सिंह अभी भी खेत से एफडीपीए फर्टिलाइजर डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर चला करके आ रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये एफडीपीए क्या चीज़ है और इसके क्या फायदे हैं। सर, मेरा नाम सत्यम सिंह है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस एफडीपी से कि जो हमारी डीएपी यूरिया जो भी खादें हैं जिंक है वो हमारी मशीन से गन्ने की जड़ के पास एकदम चली जाती हैं, जिससे वो हवा या वायुमंडल में ऊपर नहीं जा सकती। जैसे हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो कुछ तो फेंट ले पाते हैं, कुछ तो वायुमंडल में ऊपर चली जाती है। तो इससे साथ में जुताई भी हो जाती है, साथ में खाद भी पड़ रही है और इससे लेबर की भी बचत हो रही है। जहाँ 1 एकड़ में कम से कम 10 लेबर की जरूरत थी, वहाँ 2 लेबर काम कर रहे हैं। खत्म हो रहा है। 2 लेबर से काम हो रहा है। जहाँ 10 लेबर का काम था वहाँ 2 लेबर से काम खत्म हो रहा है और इससे हमारा टाइम भी बचत हो रहा है। और हमारे जैसे गन्ने को आज पानी लगाना है, उसको हम 10 दिन बाद गुड़वा के पानी लगाएंगे तो वो तो थोड़ा लेट होगा। और हमने जैसे आज उसको जुताई की, कल गुड़वाई करवा दी, 2 दिन बाद उसको पानी लगा दिया, तो पैदावार हमारी से पैदावार भी बढ़ रही है। टाइम से टाइम जो सब हो रहा है तो पैदावार भी आगे पैदावार कितनी बढ़ती है? वैसे तो 60-70 में खत्म हो जाती थी, लेकिन अब 80, 90, 100, 120 तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, मतलब लगभग दुगुना पैदावार। हाँ, पैदावार बढ़ रहा है, दोगुना हो गया। तो आप लोगों से किसानों से सिफारिश करेंगे कि एफडीपी से खेतों में खाद? हाँ, हम तो किसानों से कहते हैं कि जो बड़े किसान है वो तो पहली बात तो अपनी खुद की मशीन लेके चलाएं, जो 10 या 20 एकड़ गन्ना करीब करते हैं। और जिसे नहीं, जो हर आदमी तो नहीं ले सकता, लेकिन जो रेंट पर है तो रेंट पर भी इससे काम कराए, जरूर कराए। तो आप ये रेंट पर देते हैं सुविधा? हाँ, रेंट पर देते हैं। तो आप क्या चार्ज करते हैं इसका? जैसे जो 3 या 4 फीट पर गन्ना है तो उसका हम 200 रुपये बीघा लेते हैं। अच्छा। और जो 2.5 फीट पर है तो उसका हम 250 रुपये बीघा लेते हैं। 2-2.5 फीट पे आप 200 रुपये 250 रुपये बीघा लेते हैं। तो ये क्यों बढ़ाकर क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें जो 3 या 4 फीट पर है उसमें आराम से जल्दी काम हो रहा है और 2.5 फीट में बहुत टाइम लग रहा है। देखिए, आज के युवा किसान हैं जिनका नाम सत्यम है और आप इनकी वेशभूषा देख करके समझ सकते हैं कि ये खेत में कितनी परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। और जो युवा किसान जो खेती किसानी में इनकी रुचि नहीं है, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीलीभीत के गांव जमुनिया महुलिया में केमुआ पुलिया के पास गड्ढे में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवकों के शव मिले। मृतकों के नाम यीशु और राहुल बताया जा रहा है। बताया जाता है कि यीशु अपने दोस्त राहुल के साथ रिश्तेदारी में आया था। दोनों शाम को घर से घूमने निकले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरदोई के रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर परेड का आयोजन किया गया। परेड की सलामी एसपी केशव चंद गोस्वामी ने ली। इस दौरान परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई और अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में लोकसभा चुनाव के बीच विरोध देखा जा रहा है। परशुराम नगर वार्ड नंबर 7 में सड़क, नाली और लाइट न होने से नाराज स्थानीयों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इसे लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन भी किया। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। इससे आक्रोशित लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाना शुरू कर दिया है। यह
भैया चक्रोट है, कोड़ के खेत बना ले हैं, अब वहूँ राही नहीं बजाए के चक्रोट चाहिए, और वहूँ बत्ती चाहिए, खम्भा चाहिए। चक में अपने हम घर बनवाए, राही नहीं है जाए के। ओ बहुत कही गए, दरखास्तों भी पड़ल जनो नौले सब जनी मिल के, केहू सुनाइया नहीं देत बे। अब बनवाओ का और का। हमारे गांव में नाली नहीं है, चक्रोट नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं लगा हुआ है, जहाँ 2-4-10 घर आवास पाए हैं, सड़क, यही सब परेशानी है। अब यही चाहते हैं कि हम लोग के नाली बन जाए, चक्रोट बन जाए, सड़क बन जाए। बहुत शिकायत हुआ यहाँ से, पूरे बड़े बड़े अधिकारी लोग से शिकायत हुआ, लेकिन कोई नहीं देखते हैं सब लोग। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में सेलिब्रिटीज का मजमा लगा हुआ है। इसी क्रम में कानपुर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली मैदान में नजर आए। उन्होंने चंद्रिका देवी चौराहा से जरीब चौकी तक वाहन जुलूस निकाला, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त नजर आई और पूरी सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं खली के प्रशंसकों ने उन्हें अपने बीच में देखा तो उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोगों पे जोश देख रहा हूँ मैं। एक जो नौजवान मतलब हम रास्ते पे रुके तो मतलब हर जगह पर स्वागत हो रहा है, बड़ा जोश देख रहा है। और हमारे जो भाई रमेश जी के जो प्रति एक लोगों का प्यार, एक जुनून, मतलब उस दिन का वेट कर रहे हैं वोटिंग दिन का, कि मतलब जितनी भी लास्ट टाइम पे कोई कसर रही थी इस बार सारी पूरी कर देनी है। और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी है, जिनका एक सपना है कि 400 पार का, तो उन्होंने पूरा मतलब ये जो नारा दिया है इस बार ये पूरा होने वाला है, 400 पार वाला। और यहाँ के जो कानपुर के जो जनता है उन पे जोश, एक जुनून एक दिख रहा है, वो अलग लेवल का है। और अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव करते युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। शादी के फैसले को लेकर जो पंचायत है ये हो रही थी। लड़के के पिता ने लड़की पक्ष पर पथराव किया है। कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो। नौगांव सादा थाना क्षेत्र के गांव सिरसा जट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से खबर, जहां दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव करते युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। आपको बता दें, शादी के फैसले को लेकर पंचायत चल रही थी और जिसके कारण ये विवाद हो गया और दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ। लड़के के पिता ने लड़की पक्ष पर पथराव किया है। कुछ दिन पुराना ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। हरदोई के कस्बा में युवक की बंदरों के हमले से छत से गिरकर मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक अपने घर की छत पर था, तभी बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान युवक छत से नीचे गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पेड़ पर लटका मिला है अधेड़ का शव। आपको बता दें, ग्रामीण खेतों की तरफ निकले तो ये शव को लटका देखा। सूचना पर फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। मंगलीपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से खबर, जहां अधेड़ का शव पेड़ पर लटका मिला है और ग्रामीण खेतों की तरफ जब जा रहे थे तब इस शव को ग्रामीणों ने पेड़ पर लटका देखा और इसके बाद पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।